आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जहां हम आपसे बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री तनुजा के बारे में। आज की तारीख में काजोल और तनीषा मुखर्जी की मां बनकर जिस तनुजा की पहचान रह गई है वो अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और बेहद बोल्ड अदाकारा के तौर पर जानी जाती थी। जी हाँ, अपनी बेटियों से कई गुना ज्यादा चर्चित थी तनुजा और उतनी ही ज्यादा बोल्ड भी। अपनी बोल्डनेस के चलते तनुजा ने हर तरफ सुर्खियों में खुद को बनाए रखा था। वक्त बीतता गया, तनुजा फिल्मी पर्दे से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को तवज्जो देती रही, अपनी बेटियों को संवारती रही और आज 77 साल की उम्र में भी लोगों के दिलों पर वो राज करती हैं। अभिनय की कला काजोल की तरह उनकी मां तनुजा को भी विरासत में मिली और तनुजा के अभिनय के चर्चे आज भी हर जुबां पर होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं अभिनेत्री तनुजा की हेल्थ से जुड़ी एक अपडेट के बारे में। क्या आप जानते हैं तनुजा एक बड़ी बीमारी का शिकार रह चुकी है? डाइवर्टिक्यूलाइटिस। यही वो बीमारी है जिसने अभिनेत्री तनुजा को अपनी चपेट में ले लिया था। यूं तो ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर समय पर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये इतना घातक रूप ले लेती है कि फिर आपको सर्जरी भी करवानी पड़े। इस बीमारी ने तनुजा जी की शरीर में भी घातक रूप ले लिया था, इस वजह से उन्हें भी सर्जरी करवानी पड़ी। क्या है ये डाइवर्टिक्यूलाइटिस? इसके लक्षण क्या है? इसके बचाव क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है? कैसे आप इससे सावधानी बरत सकते हैं? तनुजा को जब ये बीमारी हुई तो उन्होंने क्या कुछ किया अपने आप को इससे बचाने के लिए, उनकी सर्जरी किस तरह से हुई, और साथ ही अभिनेत्री तनुजा की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद जरूरी किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाएंगे, देखिए जरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इंडस्ट्री की एक मानी हुई मंझी हुई अदाकारा हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि काजोल को अदायगी के ये गुण अपनी मां तनुजा से मिले हैं। आप सब जानते हैं अपने ज़माने की बेहद बेहतरीन, बेहद खूबसूरत अदाकारा रही हैं तनुजा। आज इस ख़ास रिपोर्ट में हम आपको तनुजा की सेहत से जुड़ी हुई बेहद अहम जानकारी देंगे। अपनी खूबसूरती से एक वक्त पर लाखों करोड़ों दिल जीतने वाली तनुजा डाइवर्टिक्यूलाइटिस नाम की बीमारी से पीड़ित है। आपको बता दें, पेट में एक बार तनुजा को ज़ोर से दर्द हुआ, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में उनके कुछ टेस्ट हुए, जिसके बाद उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला। तनुजा के बारे में आपको बता दें कि जिस बीमारी से वो ग्रसित थी उस बीमारी की सर्जरी हो चुकी है। डाइवर्टिक्यूलाइटिस आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों होता है, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको इस ख़ास रिपोर्ट में देंगे। डाइवर्टिक्यूलाइटिस पेट से जुड़ी हुई एक बीमारी है जो 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को होती है। ये बीमारी कोलन की एक नॉर्मल स्थिति है। जब डाइवर्टिकुलम में सूजन और इन्फेक्शन हो जाए तो उसे डाइवर्टिक्यूलाइटिस कहा जाता है। ये बीमारी अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो बेहद आम है, लेकिन इंडिया में इसके ज़्यादा केसेस सुनने में नहीं आए। ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनमें फ़ाइबर कम मात्रा में हो, यानी वो लोग जो फ़ाइबर कम मात्रा में खाते हैं इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। डाइवर्टिक्यूलाइटिस के लक्षण क्या हैं, चलिए हम आपको बताएं। लगातार पेट में दर्द होना, आमतौर पर पेट की बाईं तरफ दर्द होना, मिचली की समस्या होना, पेट में तेज़ ऐंठन होना,
बहुत ठंड लगना, अचानक से बुखार आ जाना, कब्ज़ और दस्त जैसी समस्या। आपको बता दें, डाइवर्टिक्यूलाइटिस 2 तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक डाइवर्टिक्यूलाइटिस में पेट में होने वाली सूजन और इन्फेक्शन दोनों ही धीरे धीरे से तेज़ होता है और एकाएक गंभीर रूप लेता है। इसके कारण पेट में तेज़ दर्द, जलन और ऐंठन होने लगता है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं करवाया गया, सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, वरना ये बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है। एक्यूट डाइवर्टिक्यूलाइटिस को मेडिसिन्स की मदद से ठीक किया जा सकता है। डाइवर्टिक्यूलाइटिस को समय रहते पता चले जाने पर आप पेन किलर ले सकते हैं, फाइबर वाले फ्रूट्स खा सकते हैं और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप डॉक्टर की सही सलाह लें। तो यही बीमारी काजोल की माँ तनुजा को हो गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो हॉस्पिटल में जब भर्ती हुई, काजोल उनसे मिलने पहुंची थी जब उनका ऑपरेशन हुआ। आपको बता दें, तनुजा का नाम हिंदी सिनेमा जगत की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में से तनुजा एक मानी जाती हैं। डाइवर्टिक्यूलाइटिस से संक्रमित डाइवर्टिक्यूला में फोड़े बन जाते हैं। आंत की दीवारों तक अगर ये फैल जाए तो पेरिटोनिटिस नाम का इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसे तुरंत इलाज की ज़रूरत हमेशा से मानी जाती है। आपको बता दें, कुछ डॉक्टर इस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो कई बार हालत अगर गंभीर हो जाए तो सर्जरी की जाती है। तो ऐसे में अभिनेत्री तनुजा की जो सर्जरी की गई वो इसलिए की गई थी क्योंकि उनका डाइवर्टिक्यूलाइटिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी ये बीमारी है, जिसमें आंतों की दीवारों पर बने डाइवर्टिक्यूला नाम के छोटे छोटे पाउच में इन्फेक्शन फैल जाता है। ये पाउच पाचन नली के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकते हैं। इस बीमारी का पता आपको शुरुआत में नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए अपना ख्याल रखना, समय समय पर अपनी बॉडी का चेकअप कराना और इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना कि कहीं कोई रोग आपके शरीर में भी तो डेरा डालकर नहीं बैठा। तो आपने देखा, 2 तरह का होता है डाइवर्टिक्यूलाइटिस और दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। तनुजा जी को भी जब इस बीमारी ने जकड़ा, उन्हें भी अपनी सर्जरी करवानी पड़ी। वो भी अस्पताल में भर्ती नहीं थी सर्जरी के लिए। तब काजोल, अजय, उनका परिवार इस मुश्किल वक्त में उनके साथ रहा। तनुजा ने इस बीमारी को मात दी। आज वो बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।